अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग समझाऊंगा। अभी ये जो है यूडीपी सर्वर और यूडीपी क्लाइंट के बीच में कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अभी ये जो यूडीपी सर्वर है, एक पैकेज बनाया है हमने, उसके अंदर इंपोर्ट जावा, ठीक है। अब ये क्लास है। सबसे पहले हमने डेटाग्राम सॉकेट ये ऑब्जेक्ट बनाया है। इसमें पोर्ट 9876 से 6 इसको पैरामीटर दिया है। एक बाइट अरे नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें हमने 1000 उसका अरे साइज रखा है। और सिस्टम और ये सर्वर इज़ वेटिंग फॉर कनेक्शन, इधर से सर्वर वेट कर रहा है। फिर हम क्लाइंट पे आते हैं। क्लाइंट में भी एक यूडीपी क्लाइंट क्लास बनाई है। अब उसमें ये इननेट एड्रेस आईपी एड्रेस के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें लोकल होस्ट को हमने पैरामीटराइज किया है। इन जो पोर्ट है वो 9876 जो सर्वर में जो दिया था डेटाग्राम सॉकेट जो ऑब्जेक्ट है उसको दिया था, वो हमने इधर भी दिया है। सर्वर पोर्ट जो है हमने क्लाइंट में दिया है। इधर दोबारा हमने डेटाग्राम सॉकेट के लिए वही ऑब्जेक्ट बनाया है और ये हो गया। अब जब तक ये हमने इसलिए इनिशलाइज किया है, जब तक हेलो हम क्लाइंट से हेलो नहीं भेजेंगे जब तब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो अभी हम ये देखते हैं। अब बाइट का जो हमने बफर जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है अरे के साथ, उसको हमने 1000 उसका अरे साइज दिया है। और डेटाग्राम ये इन है, इनपुट के लिए हमने एक जो है ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें बफर और बफर डॉट लेंथ को हमने पैरामीटराइज किया है। और हम इधर जाते हैं। अब वाइल ट्रू, जब अगर ये सही हो जाए, ऊपर वाला ट्रू हो जाए, बूलियन कनेक्टेड फॉल्स, और जो आईपी एड्रेस है वो नल हो क्लाइंट का और आईपी क्लाइंट पोर्ट नल हो, तो अगर ट्रू हो जाए तो ये हमने इनपुट पैकेट के लिए हमने एक डेटाग्राम ऑब्जेक्ट बनाया है। उसमें हमने दोबारा बफर और बफर डॉट लेंथ को हमने इसमें पैरामीटराइज किया है। इसमें जो डीएस है जो ऊपर हमने बनाया था, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने रिसीव और इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने रिसीव करना है। अब स्ट्रिंग इफ ओके। अब इधर अगर कनेक्टेड ना हो और टेक्स्ट इक्वल्स टू, अगर जब कनेक्टेड ना हो और टेक्स्ट ना आ रहा हो तब हेलो वर्ड आ जाए तो हमने उधर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। जब यूडीपी क्लाइंट आपको हेलो वर्ड सेंड करेगा तो जो कनेक्शन है ट्रू होगा और क्लाइंट एड्रेस जो है क्लाइंट एड्रेस से जो हमने बनाया था डी एस डॉट रिसीव इन पैकेट से, उधर से गेट एड्रेस हो जाएगा। फिर क्लाइंट पोर्ट भी उधर से गेट होगा। फिर स्ट्रिंग रिप्लाई कनेक्टेड जो सर्वर है रिप्लाई करेगा कनेक्टेड सर्वर का। अब अगर हम इसको रन करें, ये सर्वर इज़ वेटिंग फॉर कनेक्शन आ रहा है। और अब मैं यूडीपी क्लाइंट को मैं अगर रन करूं तो कनेक्टेड टू सर्वर, अब मैंने रन किया, कनेक्ट सर्वर से कनेक्ट हुआ, कनेक्ट हो गया है।
अब सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस के साथ जो क्लाइंट है कनेक्ट हुआ है सर्वर से। अब इधर मैं अगर कोई मैसेज दूँ हेलो का, तो सर्वर भी मुझे हेलो का रिप्लाई दे रहा है। अब रिसीव्ड एंड रिप्लाइड हेलो, ओके। और अगर मैं इधर बाय का रिप्लाई दूँ तो वो गुड बाय कनेक्शन क्लोज का रिप्लाई देगा जो सर्वर है क्लाइंट डिस्कनेक्टेड। ये चीज़ें हैं। फिर ये जब तक मैसेज अगर ना आए तो इफ़ नॉट कनेक्टेड स्ट्रिंग रिप्लाई प्लीज़ कनेक्ट फर्स्ट बाय सेंडिंग हेलो। और पैकेट ये बनाए और ये हमने रिप्लाई के लिए जो है गेट बाइट्स जो बनाया था ऊपर, बाइट का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उधर से हमने इधर से यूज़ किया है। और ये इंक पैकेट भी हमने उधर ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनाया था उधर से यूज़ किया। और सेंड आउट पैकेट, और इनसे हमने लेंथ और पोर्ट नंबर पे हमने इसको सेंड करना होता है। इसको कंटिन्यू किया। इधर से ये जो क्लाइंट और यूडीपी क्लाइंट और सर्वर का प्रोग्राम इधर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये है सेकंड टीसीपी। टीसीपी में कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं हम, उसके लिए ये प्रोग्राम है। इसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगी कनेक्शन इस्टेब्लिश के लिए सर्वर के पास, और सर्वर टाइम के साथ रिस्पॉन्ड देंगे। अभी इसमें क्या किया है, जो मेन जो टाइम क्लाइंट फर्स्ट टाइम सर्वर देखते हैं। टाइम सर्वर में एक पोर्ट हमने इनिशियलाइज़ किया है इन पोर्ट के नाम से। और इफ़ अर्जिस डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो तो पोर्ट जो इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट अर्जिस, और उसका अरे बनाया और उसमें 0 उसका लेंथ 0 दिया है। और अगर एल्स पोर्ट इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 हो तो सिस्टम डॉट आउट यूजिंग डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1 2 3 4 हमने ये प्रिंट कराना है। तो अभी जो है यूडीपी क्लाइंट से हमने जो इफ़ अगर अर्जिस का जो लेंथ है, अब हम क्लाइंट में देख रहे हैं तो अर्जिस का जो लेंथ है अगर ग्रेटर देन 0 हो तो होस्ट इज इक्वल्स टू जो इसका है जो अरे का लेंथ 0 दिया हुआ है। और अगर होस्ट जो है लोकल होस्ट हो, ठीक है, लोकल होस्ट तो हमने यूजिंग डिफ़ॉल्ट होस्ट लोकल होस्ट हमने प्रिंट कराया है। अब सॉकेट एज न्यू सॉकेट होस्ट और 1 2 3 4, होस्ट जो है हमने दिया है 1 2 3 4। अब ये वाला हमने दिया है जो है इसमें क्या था, अगर पोर्ट इज इक्वल्स टू ये हो, पोर्ट जो है 1 2 3 हो तो अब ये वाला चलेगा। अगर सर्वर, इसमें हमने सर्वर सॉकेट ये डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है एस एस इज इक्वल्स टू न्यू सर्वर सॉकेट, और जो पोर्ट आया है उसको रिसीव किया है। और सिस्टम सर्वर स्टार्टेड वेटिंग फॉर क्लाइंट, और क्लाइंट का वो अगर ये जो इधर वेट करेगा, क्लाइंट जब तक कनेक्शन करेगा उसको वेट करेगा। और सॉकेट एस और इधर एस एस डॉट एक्सेप्ट से हमने क्लाइंट का जो पोर्ट है उसको हमने एक्सेप्ट करना है, और क्लाइंट कनेक्टेड का हमने मैसेज सेंड करना है क्लाइंट को। अब
पे इधर सर्वर सॉकेट ऐसे इधर भी बनाया है, तो न्यू सॉकेट होस्ट लोकल होस्ट है, और पोर्ट जो है हमने 1 2 3 4 यूज़ किया है, तो एल्स चलेगा। अब बफर रीडर इनपुट हमने देना है, न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम से, और गेट इनपुट स्ट्रीम से हमने क्या था आउट सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो इनपुट करना है। इसमें सिस्टम डॉट आउट सर्वर टाइम और इन डॉट इनपुट डॉट रीड लाइन हमने इस सर्वर से हमने रिस्पॉन्स रिसीव इधर करेगा। आउट न्यू प्रिंट राइटर एज टारगेट। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, जो रन करके देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। अब फर्स्ट हमने सर्वर को हमने रन किया है, तो यूजिंग डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1 2 3 पोर्ट यूज़ कर रहा है, और सर्वर स्टार्टेड वेटिंग फॉर क्लाइंट, क्लाइंट का वेट कर रहा है। अब हम क्लाइंट को रन करें, अगर क्लाइंट को रन करें तो देखो यूजिंग डिफ़ॉल्ट होस्ट लोकल होस्ट होगा, और सर्वर टाइम जो है सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया है वेडनेसडे नवंबर 5, और ये टाइम है पाकिस्तान टाइम जोन, और 2025 इस सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दिया है। सर्वर टाइम क्लाइंट कनेक्टेड का भी मैसेज आ गया है। ये हुआ टीसीपी का प्रोग्रामिंग। ये जो है मल्टी थ्रेडेड रिवर्स के लिए हमने बनाया है, एक रिवर्स सर्वर और रिवर्स क्लाइंट मल्टी थ्रेड के लिए। अब रिवर्स सर्वर में हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन में क्या बनाया, एक जो फर्स्ट क्लास में इंपोर्ट हमने इनिशियलाइज किया है, और इफ़ आर्ग्यूमेंट्स का जो लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये पोर्ट इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स का जो लेंथ है 0 ही रहेगी, एंड डिफ़ॉल्ट पोर्ट इफ़ नॉट गिवन, अगर गिवन ना हो तो, और अगर ये ना हो तो क्या होगा, पोर्ट इज़ 1 2 3 4, ये पोर्ट होगा वही जो यूडीपी टीसीपी में हमने दिया था। अब यूजिंग डिफ़ॉल्ट पोर्ट ये हो गया। फिर हमने इधर सर्वर सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट रिवर्स डॉट ऑन पोर्ट प्लस ओके, जिससे ये वेटिंग फॉर क्लाइंट्स के लिए हमने मैसेज दिया है। और इधर हम देखें तो क्या हो रहा है, इधर हमने जो क्लास में स्ट्रिंग होस्ट हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, और इंटीजर पोर्ट का हमने एक वेरिएबल बनाया है। इफ़ आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो होस्ट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट 0, उसका हमने जो अरे जो है 0 देना है, अरे का साइज़, और पोर्ट इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर अरे आर्ग्यूमेंट 1 देना है। आर्ग्यूमेंट का जो अरे साइज़ होगा 1 होगा। अगर ये ना हो तो होस्ट लोकल होस्ट होगा, और पोर्ट 1 2 3 4 होगा यूजिंग लोकल होस्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब कनेक्ट टू द सर्वर से कनेक्ट हो गया। अब जब फिर सॉकेट न्यू सॉकेट होस्ट और पोर्ट को हमने आर्ग्यूमेंट दिया है, और सिस्टम डॉट कनेक्टेड टू सर्वर, इधर देखें इधर से हमने पोर्ट को आर्ग्यूमेंट दिया है। ओके, अब वाइल ट्रू होगा तो इधर से जो सॉकेट सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट, और ये जो सॉकेट में है सर्वर सॉकेट, इधर से जो पोर्ट और होस्ट आएगा वो इधर एक्सेप्ट करेगा। और क्लाइंट आईडी हमने क्लाइंट काउंटर इस आईडी दिया है,
इंक्रीमेंट होगा 1 2 3 लाइक इस तरह ID है होगा। फिर कनेक्टेड फ्रॉम सॉकेट गेट एड्रेस इंट एड्रेस, ये उसके लिए यूज़ होगा। IP एड्रेस के लिए हमने गेट inet एड्रेस हमने यूज़ करना है, और होस्ट एड्रेस के लिए तो ये होगा IP एड्रेस। और अच्छा, गेट होस्ट करेगा, फिर न्यू थ्रेड हो गए, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब इधर प्राइवेट स्टैटिक हमने एक फंक्शन बनाई है। अब इसमें हैंडल क्लाइंट जो हैंडल होगा उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाई। उसमें हमने सॉकेट हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको हमने पैरामीटर दिया है, और इंट क्लाइंट ID हमने पैरामीटर दिया है। अब सिंपल SDF न्यू सिंपल पैटर्न, इस पैटर्न में आएगा आउटप्रिंट वेलकम क्लाइंट प्लस क्लाइंट ID के साथ आएगा, प्लस ये नॉट out dot print type any message to get it reversed type by to disconnect। ये तो वैसे मैसेज लिखा हुआ है। स्ट्रिंग मैसेज का हमने while message is equals to in dot read line is not equals to null, ये हमने while का एक लूप लगाया है। if message is dot equals to ignore case by, अगर by हो तो ये जो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये जो इफ़ है। और अगर फिर स्ट्रिंग रिवर्स्ड होगा, अगर ये बाय ना लिखे तब तक स्ट्रिंग रिवर्स्ड इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर मैसेज आएगा, और डॉट रिवर्स होगा टू स्ट्रिंग जो क्लाइंट्स आएगा वो रिवर्स होगा। स्ट्रिंग टाइम फॉर्मेट न्यू डेट, इस फॉर्मेट में आएगा, डेट का जो SDF फॉर्मेट में आएगा, और टाइम प्रिंट होगा, और रिवर्स जो है मैसेज प्रिंट होगा। और सिस्टम डॉट आउट क्लाइंट, ये तो मैसेज प्रिंट करने के लिए। इधर से हम मैसेज सेंड करेंगे। स्ट्रिंग रिस्पॉन्स हमने एक स्ट्रिंग बनाए, वाइल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फ्रॉम सर्वर से अगर रिस्पॉन्स आ जाए रीड लाइन इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल ना हो तो सर्वर रिवर्स्ड और रिस्पॉन्स आ जाएगा। जो सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाएगा वो अगर नल ना हो तो रिस्पॉन्स रिवर्स्ड फॉर्म में आ जाएगा, और केच ID एक्सेप्शन सिस्टम कनेक्शन क्लोज्ड बाय सर्वर। रिसीव थ्रेड डॉट स्टार्ट स्ट्रिंग मैसेज वाइल ट्रू सिस्टम डॉट आउट प्रिंट यू, ये हमारे लिए प्रिंट करेगा। हम हेलो लिखना चाहे हेलो, और बाय लिखेगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। सर्वर को अगर हम पहले रन करें, रिवर्स सर्वर एम्प्टी स्टार्ट ऑन पोर्ट 1 2 3 4 वेटिंग फॉर क्लाइंट के लिए वेट कर रहा है। और अब हम क्लाइंट को अगर स्टार्ट, अब ये हमने इसको रन किया है तो ये क्लाइंट 1 कनेक्टेड फ्रॉम इस IP एड्रेस, फ्रॉम दिस IP एड्रेस है एक क्लाइंट कनेक्ट हुआ है। तो अगर हम इधर हेलो लिखते हैं, तो सर्वर रिवर्स्ड ऑन, इस टाइम पे सर्वर रिवर्स्ड, उसने रिवर्स रिस्पॉन्स दिया है ये हेलो को रिवर्स करके। अब हम इधर देखें तो क्लाइंट 1 सेट हेलो सेंड बैक ओले, ये जो रिवर्स करके सेंड बैक किया है,
ये हो गया जी।